अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम शालिमा खानम है और मैं आज आपको हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के तकरीबन 1000 साल बाद नूह अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। आदम अलैहिस्सलाम के बाद की नस्लें बहुत नेक थीं, पर तकरीबन 1000 साल बाद शैतान ने उन लोगों को बहकाया। कुछ नेक और बुज़ुर्ग लोगों को याद रखने के लिए उनको बुत बना लो, तो लोगों ने कुछ बुजुर्गों को इज्जत देने के लिए उनके बुत बना लिए। पर उस वक्त तो बुतों की पूजा नहीं हुई, पर कुछ नस्लों बाद के लोग आहिस्ता आहिस्ता इन बुतों को पूजने लग गए। कुफ्र और शिर्क आम हो गया और एक अल्लाह की इबादत बंद हो गई। तब अल्लाह ने दुनिया में नूह अलैहिस्सलाम को भेजा। उस वक्त इंसानों की उम्र ज़्यादा होती थी और नूह अलैहिस्सलाम की उम्र तकरीबन 950 साल थी। नूह अलैहिस्सलाम ने लोगों को अल्लाह की तरफ दावत दी। सूरह नूह में अल्लाह फरमाता है कि यकीनन हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा कि अपनी कौम को डराओ और ख़बरदार कर दो, इससे पहले कि उनके पास दर्दनाक अज़ाब आए। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, ऐ मेरी कौम, मैं तुम्हें साफ साफ डराने वाला हूँ, तो तुम अल्लाह की इबादत करो और उससे डरा करो और मेरा कहना मानो, तो वो तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। नूह अलैहिस्सलाम तबलीग के सिलसिले में बहुत मेहनत करते थे। दिन रात लोगों के घरों और इज्तिमा में जाकर उन्हें दावत देते थे। नूह अलैहिस्सलाम लोगों को प्राइवेटली और पब्लिकली समझाते, यहाँ तक कि उन्हें ये करते करते 950 साल गुजर गए, पर सिर्फ चंद लोगों के सिवा कोई ईमान नहीं लाया। नूह अलैहिस्सलाम की कौम उनका मजाक बनाती थी और कहती थी कि अगर तुम सच्चे हो तो जिस अजाब का तुम हमसे वादा करते हो उसको ले आओ। नूह अलैहिस्सलाम की कौम साल दर साल बुराई में आगे बढ़ती गई और नूह अलैहिस्सलाम को परेशान करती रही और कोई ईमान ना लाया, सिर्फ कुछ लोगों को छोड़कर। फिर अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम की तरफ वही की और फरमाया, आपकी कौम में से जो ईमान ला चुके हैं उनके सिवा अब कोई ईमान नहीं लाएगा, बस आप उनके कामों पर गमगीन ना हो। फिर जब अल्लाह ने वही कर दी और उन्हें बता दिया कि अब कोई ईमान नहीं लाएगा, तो वो ना उम्मीद हो गए और अपनी कौम के लिए बद्दुआ की कि ऐ मेरे परवरदिगार, तो किसी मुनकर को रूह ज़मीन में ज़िंदा न छोड़ और मोमिन मर्द और औरतों को बख्श दे। नूह अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह को पुकारा तो अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को एक बड़ी कश्ती बनाने की वही की, लेकिन नूह अलैहिस्सलाम नहीं जानते थे वो इतनी बड़ी कश्ती कैसे बनाएं। तो अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को उनकी मदद के लिए भेजा। नूह अलैहिस्सलाम एक पहाड़ पर रहते थे, उनके आसपास दरख्त नहीं थे, ना ही पानी था। उन्होंने बहुत से दरख्त उगाए, फिर उनको काटा और पहाड़ पर बैठकर कश्ती तैयार करते रहे। जब लोग नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाते हुए देखते तो उनका बहुत मजाक बनाते और कहते, ये कैसा मजनून है जो पहाड़ पर कश्ती बना रहा है। धीरे धीरे वो बहुत मेहनत के बाद एक बड़ी कश्ती तैयार हो गई। एक जगह आता है कि नूह अलैहिस्सलाम ने ये कश्ती 100 साल में तैयार की। इस कश्ती की लंबाई 300 गज, ऊंचाई 30 गज और चौड़ाई 50 गज थी। एक अंदाजे के मुताबिक इस कश्ती की लंबाई 1 किलोमीटर से ज़्यादा थी और गहराई 30 हाथ थी। ये कश्ती आम कश्तियों की तरह ऊपर से खुली हुई नहीं थी, बल्कि इसको जैसे नीचे से बंद किया गया था वैसे ही ऊपर से भी बंद किया गया था, ताकि ऊपर से जो बारिश बरसे वो उन्हें नुकसान ना दे। इस कश्ती के 3 फ्लोर्स थे और हर फ्लोर में एक दरवाज़ा था। अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि मोमिनों को और अपने घर वालों को और ज़मीन पर बसने वाले तमाम जानवरों का जोड़ा जोड़ा इस कश्ती में सवार कर लो। फिर अल्लाह ने आसमान और ज़मीन में से पानी खोल दिया और सैलाब आ गया। इस सैलाब ने दुनिया में रहने वाले इंसान और जानवर सबको गर्क कर दिया। तूफान का पानी पहाड़ों से भी ऊपर हो गया और सिर्फ नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती इस तूफान में बाकी रही। सिर्फ वही लोग और जानवर बचे थे जो कश्ती पर सवार थे। इतने बड़े नबी होने के बावजूद नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कश्ती पर ना आया। नूह अलैहिस्सलाम ने उसे पुकारा कि ऐ मेरे बेटे, इस कश्ती में आ और काफिरों का साथी ना बन, लेकिन उसने कहा कि मैं किसी पहाड़ की चोटी पर पनाह ले लूँगा जो मुझे इस पानी से बचाएगी। नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आज अल्लाह के हुक्म से कुछ बचने वाला नहीं है मगर वही जिस
पर अल्लाह रहम करे, बाप और बेटे के दरमियान ये गुफ्तगू जारी थी कि एक तूफ़ानी मौज ने उनके बेटे को गर्क कर दिया। जब नूह अलैहिस्सलाम के सामने उनका बेटा गर्क हो गया तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो पुकार उठे, और तूने मुझसे वादा किया था कि मेरे घर वालों को निजात अता फरमाएगा, और तू तमाम हाकिम में से बेहतर हाकिम है, लिहाजा ये मुमकिन है कि तेरा वादा पूरा ना हो। अल्लाह ने फरमाया, ए नूह, वो तेरे अहल से नहीं था, क्योंकि वो काफिर था। कुफ्र ना कर, सबब को ख़त्म कर देता है। अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम से फरमाया कि आप हरगिज़ वो चीज़ ना मांगे का आपको इल्म नहीं। नूह अलैहिस्सलाम ये बात समझ गए और फ़ौरन अल्लाह से तौबा की और फरमाया, ए मेरे परवरदिगार, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ इस बात से कि तुझसे वो मांगूँ जिसका मुझे इल्म नहीं। अगर तू मुझे ना बख्शे और मुझ पर रहम ना करेगा तो मैं खराबी वालों में हो जाऊंगा। कश्ती नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथियों और सारे जानवरों की नस्ल को लिए पानी की तेज लहरों पर बुलंदी से चल रही थी, लेकिन जमीन पर मौजूद हर चीज, इंसान, जानवर, परिंदे गर्क हो चुके थे। उनमें से कोई बाकी नहीं बचा था। अगर कोई बचा था तो वो थे कश्ती वाले। नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथी 6 महीने तक उस कश्ती में रहे। आखिर अल्लाह के हुक्म से तूफान रुक गया। अल्लाह ने ज़मीन को हुक्म दिया कि वो पानी निगल जाए। ज़मीन ने सारा पानी निगल लिया और ज़मीन खुश्क हो गई और कश्ती पहाड़ पर जाकर ठहर गई। अब उन्हें हुक्म हुआ कि सलामती के साथ कश्ती से उतर आइए, आप सब पर बरकत नाजिल होगी और उन नस्लों पर भी जो आपसे पैदा होंगी। फिर सिर्फ नूह अलैहिस्सलाम से आगे की नस्लें शुरू हुई और ज़मीन में उनकी औलाद के अलावा किसी और की नस्ल बाकी ना रही। सारे जानवरों की नस्लें भी यहीं से फिर से पैदा हुई। नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे, साम, हाम और याफ, जिनसे दुनिया की नस्ल आगे बढ़ी। शाम की औलाद गंदुमी रंग की थी, जो अरब, मुमा, सीरिया, फ़िलिस्तीन और इज़राइल के लोग साम की औलाद हैं। हाम की औलाद काली रंगत की थी। अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इजिप्ट और सूडान के लोग हाम की औलाद हैं। गोरी रंगत के लोग याफ की औलाद हैं। चाइना, जापान, कोरिया और यूरोप के लोग याफ की नस्ल से हैं। नूह अलैहिस्सलाम का चौथा बेटा, जो ईमान न लाने की वजह से बर्बाद कर दिया गया था, उसका नाम किना था और उससे कोई नस्ल आगे नहीं बढ़ी। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, और हमें नूह ने पुकारा तो देख लो कि हम कैसी अच्छी दुआ कबूल करने वाले हैं। हमने उसे और उसके फरमाबरदार को उस ज़बरदस्त मुसीबत से बचा लिया और उसकी औलाद हमने बाकी रहने वाली बना दी। तूफ़ान के बाद नूह अलैहिस्सलाम 350 साल जिंदा रहे। फिर नूह अलैहिस्सलाम फौत हो गए। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती आज भी मौजूद है। रिसर्च ने टर्की में इस कश्ती को ढूंढ लिया है। कुरान में अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि बेशक हमने इस वाक़ये को निशानी बना के बाकी रखा। लोग स्टोरीज़ को तो डिनायर कर सकते हैं पर एविडेंस को डिनायर नहीं कर सकते। नूह अलैहिस्सलाम की ये कश्ती एक बहुत बड़ा एविडेंस है इस पूरे वाक़ये का। तो ये था नूह अलैहिस्सलाम का बेहतरीन वाक़या। तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट स्टोरी कौन से प्रॉफिट की सुनना चाहते हैं, या साइंस से रिलेटेड कुरान के और कौन कौन से सीक्रेट्स जानना चाहते हैं। अगर आपको ये वाक़या पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और शेयर करिएगा एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।